नमस्कार दोस्तों, मैं गोवा से डॉक्टर अपर्णा प्रधान आज एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेके आई हूँ अपने कवि कवित्रियों के साथ में। वैसे तो दिवाली हो चुकी है, लेकिन हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं, आओ दिवाली मनाएं, प्रकाश फैलाएं। दिवाली का मकसद खाली ये नहीं कि वो 5 दिवसीय जो त्योहार होता है, हम आपको बताएँगे और भी क्या-क्या दिवाली से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है। तो आज हम एक खास कार्यक्रम लेके आए हैं और मैं सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूँगी, जो इस मंच पर मेरे साथ में कवि-कवित्रियाँ हैं। सबसे पहले नीलम सक्सेना जो हमारे साथ कलकत्ता से इस बारी जुड़ रही हैं और वो कलकत्ता में रहती हैं, वहीं से जुड़ रही हैं हमारे साथ। बहुत-बहुत स्वागत है नीलम। और हम एलडब्ल्यूटी के लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के पेज से, नीलम सक्सेना के पेज से आपके साथ जुड़ते हैं और ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में अर्चना जैन जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत अर्चना आपका। बनारस से नमस्कार। हमारे पुष्पा सिंह है, नमस्ते। पुष्पा जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। और पुणे से हमारे साथ सुनील जोशी जी जुड़ रहे हैं, बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है। और नमस्कार। सुनील जी हमारे आज के एडमिन हैं, इन्हीं की वजह से आप हमको आज देख पा रहे हैं। और बहरीन से हमारे साथ जुड़ रही हैं निवेदिता रॉय। बहुत-बहुत स्वागत है निवेदिता। तो हम लोग आज जो कविताएँ सुनाएँगे, उससे पहले मैं एक छोटी-सी आपको बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप है, हम लोग एक लिट फेस्ट कर रहे हैं, लिटरेरी फेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अ, ओवरऑल किताबों के बारे में चर्चा करेंगे, बुक लॉन्च होंगे, पोएट्री कॉन्टेस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, कल्चरल प्रोग्राम होगा। पूना में हम लोग 14 और 15 दिसंबर को कर रहे हैं। तो आप लोग इसकी विशेष जानकारी जो भी है, वो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर है, आप लोग उससे जुड़िए और इस लिटरेरी फेस्ट में आइए, हमें बहुत खुशी होगी। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए कुछ कॉन्टेस्ट हैं जो ऑनलाइन हैं, आप उसमें भाग ले सकते हैं और बुक लॉन्च कराना चाहते हैं, हर इंसान की इच्छा होती है कि उसकी किताब लिखी जाए, तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुक लॉन्च हो जहाँ उसको थोड़ा-सा मान-सम्मान मिले, तो वो आप लोगों का हार्दिक स्वागत रहेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस लिटरेरी फेस्ट को खूब बढ़िया तरीके से हमारे साथ में आप मनाइए। तो अब आइए, अब आज के कार्यक्रम पे आते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, त्योहार जो है, खुशियों का समय होता है और दिवाली जो है 5 दिन का त्योहार है। दिवाली हो चुकी है, लेकिन जब भी दिवाली आती है, तो घर-घर में धूम मच जाती है। दिवाली की पावन बेला जैसे ही आती है, मन के आंगन में रौनक की बहार छा जाती है, फिज़ा को महकाती मलय बयार चलने लगती है, केसर पिस्ते से खीर का श्रृंगार होने लगता है और खुशियों की होने लगती है जमकर बौछार। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आप सबको एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी और यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुःख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दें, माया दें, साया दें और निरोगी काया दें, मान सम्मान दें, सुख समृद्धि दें। तो यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप सबके लिए कि दिवाली निकल गई है, लेकिन मन में रोशनी जब भी होती है तो दिवाली हो ही जाती है। और इसी से एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक तलक प्रकाश करे, एक दिया शिथिल जीवन में फिर आकर कुछ श्वास भरे, तो दिवाली हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पुष्पा जी को। और पुष्पा जी हमको कुछ इसी तरह की सुनाने वाली हैं कविता, चलो करें दिल की सफाई। लोग दिवाली में सफाई घर की करते हैं और घर की सफाई से ज़्यादा ज़रूरी है दिल की सफाई। तो स्वागत है पुष्पा जी, सुनाइए अपनी कविता।
जी शुक्रिया दी। नमस्कार। प्रबुद्ध मंच को नमन। पटल के उस पार जो भी साहित्य अनुरागी हमसे जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, उन सबका अभिनंदन। और आज अपर्णा दी के खूबसूरत संचालन के बीच 3 एडमिन्स और स्वयं आदरणीय नीलम सक्सेना जी उपस्थित हैं, तो निसंदेह कार्यक्रम आसमान को छुएगा। धन्यवाद। और आओ दिवाली मनाएं, आओ दिवाली मनाएं, उजाला फैलाएं शीर्षक तले चलिए दीप जलाएं प्रेम का, हम बैठे हैं आज। दीप जलाने प्रेम का हम बैठे हैं आज। करें अंधेरा दूर हम, बजे खुशी मन साज। क्योंकि हम लोग लिखते हैं तो अपनी कविताओं में, दोहों में या किसी भी उसमें एक संदेश देना चाहते हैं जिससे अंधेरा दूर हो। चलिए एक दीपक हम बार दें घने तिमिर के बीच, तम के दुश्मन ज्ञान को, ज्ञान प्रकाश उलीच, उलीच उलड़िल। एक दीपक हम बार दें घने तिमिर के बीच, तम के दुश्मन ज्ञान को, ज्ञान प्रकाश उलीच। दीपक की इस पवित्र ज्योति संपूर्ण जगत को आलोकित करती रहे और खुशियों का दीपक हमेशा जलता रहे। आज छठ पर्व का हम सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक छोटी सी है, सुनाती हूँ। दिवाली, इसका शीर्षक भी दिया है दिवाली। चलो करें हम दिल की सफाई, दिल को रखें गम से खाली। नैनों में एक दिया जला लें, आंखों में कर लें दिवाली। मीठे बोल से बना मिठाई, आंगन में लाएं खुशहाली। कुंभकार से दिया खरीदें, उनके घर भी मने दिवाली। होठों पर मुस्कान सजा लें, खुशियों की झड़े फुलझड़ी। दिल में अपने प्रेम जगा लें, अपनेपन की जोड़ें कड़ी। कहीं पर जर्जर निर्मल कायाधारी, घर छप्पर ना चार दीवारी। दो दाने को जो है भारी, उनको दें रोशनी की लड़ी। चलो मनाएं, चलो कर लें दिल की सफाई, सबके संग मना ले दिवाली। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं वैभव दर्शाती हैं जो हंसकर, अंतस में उनके स्तम रोता है। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं वैभव दर्शाती हैं जो हंसकर, अंतस में उनके तम रोता। खुशी की कुछ दे दे पंखुड़ी, हर दिशा झिलमिल खुशहाली। जगमग जगमग मने दिवाली। चलो करें दिल की सफाई, दिल में रखें, दिल को रखें गम से खाली। शुक्रिया। ये छोटी सी रचना थी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए थोड़ा सा दिवाली के बारे में बात करते हैं। अक्सर ये होता है कि दिवाली पे तो राम जी आए थे 14 साल के बाद में, तो इसलिए वापस अयोध्या लौटे तो दिए जलाए लोगों ने। लेकिन राम जी की पूजा के अलावा लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है, कभी सोचा है? क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तो वो दीपावली वाले दिन ही प्रकट हुई थी। तो ये सतयुग का जो है, इसलिए लक्ष्मी जी को उस दिन पूजते हैं। और दूसरा ये है कि भगवान राम त्रेता युग में अयोध्या लौटे थे, तो ये दोनों चीजें उसी से जुड़ी हैं। अब आई बात गणेश जी की, कि गणेश जी इनके साथ में क्यों रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ, कभी सोचा है इस बारे में? कंट्रोल नहीं कर पाए थे। हाँ, कंट्रोल नहीं कर पाए थे विष्णु जी, नहीं नहीं ये गणेश जी को बैठाया गया। नहीं, इसलिए जुड़े क्योंकि जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया भगवान विष्णु के साथ, तो ये लक्ष्मी और धन और ऐश्वर्य की देवी थी, तो इनको बोला गया धन बांटो, तो इन्होंने कुबेर जी को अपने साथ में रख लिया। अब कुबेर थोड़ा कंजूस थे, तो वो नहीं लोगों को दे रहे थे, तो लक्ष्मी जी बड़ी खिन्न हुई और उन्होंने जाके विष्णु जी से कहा। तब विष्णु जी ने कहा अपने साथ धन बांटने के लिए किसी और को रख लो, और गणेश जी की बुद्धि से ज्यादा किसी और को नहीं रहेगी। तो फिर ये मानसिक पुत्र गणेश जी उनके साथ में रहने लगे। और ये हुआ कि जब भी विष्णु जी उनके साथ में नहीं होते हैं, तो हमेशा गणेश जी उनके साथ में रहते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी गणेश की उस दिन पूजा की जाती है।
तो मैंने सोचा थोड़ा-सा ये भी ज्ञान हम बता दें कि क्यों किया जाता है। और अब हम बुलाना चाहेंगे अर्चना जैन को। अर्चना जी भी यही बनाने वाली हैं कि दीपों की रोशनी से उजाला फैलाने वाली हैं, बिल्कुल फैलाएँगी और अंधियारे मिटा के रोशनी लग जगमगाएँगी। बहुत-बहुत स्वागत है अर्चना जैन आपका, सुनाइए। आप म्यूट हैं अर्चना। अर्चना म्यूट है। हाँ, हाँ, अब आ रही है आवाज़। सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में भी नमन करती हूँ। जैसे कि अपर्णा जी ने बताया कि लक्ष्मी जी और गणेश जी के बारे में बताया कि वो साथ में क्यों रहते हैं या दिवाली क्यों मनाई जाती है। चूंकि मैं जैन समुदाय से हूँ तो एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि जो जैनों के अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी थे, उस दिन दीपावली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उन्हें। इस वजह से भी दीपावली मनाई जाती है उस खुशी को जाहिर करने के लिए। तो चलिए, तो बड़ी दिवाली से लेके छोटी दिवाली तक का यह सफर जो है हमेशा सुनहरे प्रकाश से भरा रहे, यही कामना करती हूँ। तो मेरी जो पहली रचना है, सोंधी सोंधी माटी। सोंधी सोंधी माटी रे भैया, छोटे छोटे दीप रे, आओ हम मिलकर जलाएं ये माटी के दीप रे। सोंधी सोंधी माटी के भैया, छोटे छोटे दीप रे, आओ हम मिलकर जलाएं ये माटी के दीप रे। मिटाने को मन अंधियारा, भाव दीप जलाते हैं, नफरत की बातों को तजकर प्रेम गीत हम गाते हैं। सोंधी सोंधी माटी के भैया, छोटे छोटे दीप रे, आओ हम मिलकर जलाएं ये माटी के दीप रे। देश की सरहद पर भैया, भाइयों का है पहरा, वतन की मिट्टी का रंग उनकी रूह में कितना है गहरा। देश की सरहद पर भैया, भाइयों का है पहरा, वतन की मिट्टी का रंग उनकी रूह में है कितना गहरा। आयुष्मान हो जाए भैया देश के पहरेदार सभी, सच पूछो तो यही है भैया सुरक्षा के द्वार सभी। सोंधी सोंधी माटी के भैया, छोटे छोटे दीप रे, आओ हम मिलकर जलाएं ये माटी के दीप रे। एक बात हम करते भैया, रूह की लौ जलाते हैं, ईद हो या दिवाली मिलकर सभी मनाते हैं। घड़ा को तज कर हम भैया सबको गले लगाएंगे, अंधियारा मिट जाएगा, खुद में लौट के आएंगे। जिस कुटिया में केवल दिया सहारा होता है, ना रहती है रोशनी, भूखे पेट गुजारा होता है। कर जाते हैं कुछ ऐसा, कुछ उनके काम में आते हैं, उनकी दिवाली रोशन हो, माटी के दिए बनाते हैं। सौंधी सौंधी माटी के भैया, छोटे छोटे दीप रे, आओ हम मिलकर जलाएं ये माटी के दीप रे। जो अपने पंथ के दीपक को देश निछावर करते हैं, एक दिया हम उनके द्वारे हिम्मत से रख आते हैं। गुमनामी में रहकर भी जो नाम अपना कर जाते हैं, धन्य है वो माँ बापू जिनके बेटे वतन के काम में आते हैं। सौंधी सौंधी माटी के भैया, छोटे छोटे दीप रे, आओ हम मिलकर जलाएं ये माटी के दीप रे। नहीं है परवाह उनको भैया आंधी और तूफानों की, लगा देते हैं हंसकर बाजी अपनी अपनी
रे भैया आंधी और तूफानों की, लगा देते हैं हंस कर बाजी अपनी अपनी जानों की। एक दिया तो हम भैया उनके लिए जलाते हैं, अंधियारा मिट जाएगा खुद में लौट के आते हैं। सौंधी सौंधी माटी रे भैया छोटे छोटे दीप रे, आओ हम मिलकर जलाए ये माटी के दीप रे। महावीर पहुंचे मोक्ष नगर को, राम पहुंचे जन्मभूमि, ऐसे सिद्ध पुरुषों के चरणों झुक झुक शीस नभाते हैं। सौंधी सौंधी माटी रे भैया छोटे छोटे दीप रे, आओ हम मिलकर जलाएं ये माटी के दीप रे, आओ हम मिलकर जलाएं ये माटी के दीप रे, आओ हम मिलकर जलाएं ये माटी के दीप रे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण, सुरीला, बहुत ही प्यारा गीत था, बहुत सुंदर रचना थी। और हमारे साथ में कुछ लोग हमारे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के भी जुड़ गए हैं। संजय कुमार जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, कर्णप्रिय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विनीता जी भी जुड़ गई हैं, विनीता शर्मा जी, वो भी लिख रही हैं बहुत सुंदर। मैत्री जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, धन्यवाद मैत्री। और प्रसन्ना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आप ही लोगों के आने से हम लोगों को सुनाने का मजा दुगना हो जाता है। कि कहते हैं ना, कवि को और कुछ नहीं चाहिए, खाना मिले ना मिले, लेकिन एक सुनने वाला मिलना चाहिए जो प्रेम पूर्वक कविताएं सुने और कुछ उस पे अच्छा अच्छा लिखे, तो हाँ और भी मन करे चलो ठीक है अच्छा लिखा है, थोड़ा और लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी नीलम को। नीलम, बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या सुनाने वाली हैं आप हमको? चूंकि दिवाली की कविता सुनानी है तो मेरी कविता का शीर्षक है रोशनी को कैद ना कर। वाह। रोशनी को कैद ना कर, उसे आज फैल जाने दे, एहसास को तू दरिया सा बिना रुके बह जाने दे। वाह, बहुत बढ़िया। रोशनी को कैद ना कर, उसे आज फैल जाने दे, एहसास को तू दरिया सा बिना रुके बह जाने दे। जब बहाव होगा जहन के दरवाजे खुल जाएंगे, खुलने से उनके ख्वाब के जुगनू चमक जाएंगे, तेरे जिगर को ही नहीं सारी दुनिया जगमगाएंगे। जो जज्बात उभर रहे उन्हें बिखर जाने दे, रोशनी को कैद ना कर, उसे आज फैल जाने दे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आज तो तुझे शुक्रिया। आज तो तुझे मैं के दायरे से भी निकलना है, गिरे कितनी भी बार उतनी बार संभलना है। गम की दुनिया से बाहर खुशी से कहना है, तू दिए की चमक सी बस मुस्कुराने दे, रोशनी को कैद ना कर, उसे आज फैल जाने दे। क्या बात। फुलझड़ी की चिंगारी दिल में जगानी होगी, चक्र की तरह दुनिया में जगह बनानी होगी, उसे फिर रंगोली के रंगों से सजानी होगी। अपने पैमानों को अब खुद ही आजमाने दे, रोशनी को कैद ना कर, उसे आज फैल जाने दे। खुद से जब तू मिलेगी पाएगी आवाज फटाकों सी है, उड़ने की ताकत तुझ में परिंदों की परवाज सी है, वापस जमीन पे लौटने की तेरी फितरत सी है। आज तू अपनी ख्वाहिशों को पंख फैलाने दे, रोशनी को कैद न कर, उसे आज फैल जाने दे, उसे आज फैल जाने दे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश आपकी कविता में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छी प्रस्तुति। कविता अगर अपने भाव से पढ़ी जाए ना तो उसका मजा दुगना हो जाता है। थैंक यू। और सब लोग बहुत कर रहे हैं, रोशनी को कैद ना कर, संजय जी लिख रहे हैं, मैत्री भी लिख रही हैं, तो डीप नीलम सेक्शन है, बिल्कुल सही।
जूही भी जुड़ गई है, वो भी कह रही है वाह बहुत बढ़िया। सो दिवाली तो हो जाती है, लेकिन दिवाली के बाद भी चंद दीपक जला के रखना। एक दीपक आस का, एक विश्वास का, एक प्रेम का, एक शांति का, एक मुस्कुराहट का, एक अपनों के साथ का, एक स्वास्थ्य का, एक भाईचारे का, एक बड़ों के आशीर्वाद का, एक दीपक छोटों के दुलार का, और एक दीपक निस्वार्थ सेवा का। ये 11 दीपक के साथ अगले 11 महीने बिताना, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर नए दीपक जलाना। तो क्या इसी बात, बहुत धन्यवाद। इनके साथ मैं बुलाना चाहूंगी सुनील जोशी जी को, जो हमें कविता सुनाने वाले हैं दिवाली के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपर्णा दी, और ये बेहद शानदार आपने एक कार्यक्रम का हम सबको सुझाव दिया, और हम दिवाली के बाद फिर दिवाली मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप सबके तो साथ है तभी तो कर पा रहे हैं कुछ भी। बिल्कुल। जी बिल्कुल। और आपके संचालन की बहुत तारीफ हो रही है, मैत्री जी। धन्यवाद सबको, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीता दी भी आपकी बहुत तारीफ कर रही है। धन्यवाद विनीता जी। जी, आज जिस कविता को मैंने चुना है वो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब दीपावली आती है तो हम सब घर में दिए जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, रोशनी करते हैं और खुशी मनाते हैं कि प्रभु श्री राम आज के दिन वापस आए थे 14 बरस का वनवास के बाद। हम अक्सर ये मानते हैं कि उनको जो 14 बरस का वनवास मिला वो कैकेयी माता के कारण मिला, लेकिन माता तो माता होती है। तो उनके मन में जब प्रभु श्री राम वापस आ रहे थे तो उनके मन में क्या भाव रहे होंगे, उनको लिखने की मैंने कोशिश की है। स्वागत है जी। आज भवन को सजाती देखो कैकेयी माता, आज भवन को सजाती देखो कैकेयी माता, दीपों के प्रकाश से उज्जवल ये दृश्य सुहाता। दूत ने जब से आकर यह समाचार सुनाया, हर्षित मन है फिर भी व्याकुल कैकेयी माता। राम सिया से मिलन की मन में आस जगाए, अपनी धुन में सुध-बुध खोती कैकेयी माता। कभी मुस्काती कभी भरमाती दीप जलाए, नैनों से नीर बहा छुप कर रोती कैकेयी माता। कैसी होगी अद्भुत छवि प्रभु राम सिया की, सोच में डूब अधीर हो जाए कैकेयी माता। 14 बरस के बाद मिलन की आस लगाए, हर पल में पल पल को जीती कैकेयी माता। पुष्पों की माला ले दीप और थाल सजाए, नैन बिछाकर द्वार खड़ी है कैकेयी माता। ढोल और ताशे बजते देखो आज नगर में, झूम उठी अयोध्या नगरी संग कैकेयी माता। नगर प्रवेश किए सिया संग दोनों भाई, नगर प्रवेश किए सिया संग दोनों भाई, एक टक सी देखती रह गई कैकेयी माता। आगे बढ़कर राम लला का मस्तक चूमा, मन ही मन देखो मुस्काती कैकेयी माता। क्या सिया राम संग भ्राता लक्ष्मण आज पधारे, सिया राम संग भ्राता लक्ष्मण आज पधारे। खुश है कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी माता, बड़े चाव से राजभवन में उन्हें बैठाकर अपने हाथों से भोग खिलाती कैकेयी माता। बहुत दीपों की दीपावली क्या खूब सजी है, दीपों की दीपावली क्या खूब सजी है, राम लला को स्वयं दिखाती कैकेयी माता। वर्षों का बैराग आज समाप्त हुआ है, जमकर देखो दुलार लुटाती कैकेयी माता। जमकर देखो दुलार लुटाती कैकेयी बहुत माता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सही शुक्रिया कह रहे हैं, उनके मन में लगातार ये तो रही होगी भावना जी। कि देखो हमारी वजह से वो लोग जंगल जंगल भटक रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन माँ का प्यार अपने बेटे के प्रति भी था और इनके जी। प्रति भी था। तो इसी पे मैं अपनी
चंद लाइनें गुनगुनाती हूँ। ये जो आपने बोली है, जी। धूम मची है धूम अवध में, सिया संग राम जी आए हैं, अवध में खुशियाँ लाए हैं, सिया संग राम जी आए हैं, महल की जगमग है न्यारी, खुशी की शहनाई गूंजी, दिए से जगमग है नगरी, अवध में राम जी आए हैं, नगर की शोभा है न्यारी, सुगंधित गलियां हैं सारी। और अब इसी के साथ मैं निवेदिता को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमारे लिए बहुत ही प्यारी एक कविता लेके आई हैं। स्वागत है निवेदिता। बीच में आपके गुनगुनाने के लिए। धन्यवाद। स्वागत है निवेदिता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत रचनाओं के लिए। पहले तो आप सबको बधाइयाँ। नीलम तो हमेशा ही दिल जीत लेती हैं, जिगर भी जीत लेती हैं कभी कभी, तो आज जिगर भी ले गई। जिगर भी ले गई। हाँ, ले गई आज। तो चलिए एक छोटी सी रचना हमारी तरफ से भी। चलो रोज दिवाली मनाएं, दियों की कतारें सजाएं, मिठास भरी ताली लगाएं, अंधेरों में उजियारे ढूंढ आए, चलो रोज दिवाली मनाएं। घर मंदिर में दिया जलाएं तो एक चादर मजार पे भी चढ़ाएं, घर मंदिर में दिया जलाएं तो एक चादर मजार पर भी चढ़ाएं, गिरजा घर में मोमबत्ती लगाएं तो गुरुद्वारे में भी मत्था टेक आएं। वाह। चलो ऐसी दिवाली रोज मनाएं। क्या बात। अपने दिलों को भी शुद्ध करें, अपने दिलों को भी शुद्ध करें और धर्म इंसानियत का भी निभाएं, चलो ऐसी दिवाली रोज मनाएं। क्यों ना मन के, बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, क्यों ना मन के अंधेरे मिटाएं, क्यों ना रोज इंसानियत का एक दीप जलाएं, क्यों ना मन के अंधेरे मिटाएं, क्यों ना इंसानियत का एक दीप जलाएं, क्यों ना ऐसी खुशियों वाली दिवाली रोज मनाएं, चलो रोज दिवाली मनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने कहा दिवाली हो गई है, लेकिन जो हम लोग सुनाने वाले हैं वो बहुत ही अलग तरह की कविताएं हैं। रोज दिवाली मनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। प्रेरणा है, इसीलिए हम लोग के लिए रोज दिवाली है, रोज संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। आओ कुछ हटकर दिवाली मनाएं, आओ कुछ हटकर दिवाली मनाएं, किसी गरीब की दिवाली यादगार मनाएं, मिट्टी के दीपक से घर जगमगाएं, कुम्हार की आमदनी कराकर उसके घर की लक्ष्मी पर, उसके घर भी लक्ष्मी की कृपा बरसाएं, दिवाली उसकी यादगार मनाएं, आओ कुछ हटकर दिवाली मनाएं। बहुत बढ़िया। एक दीप खुशी का उस गरीब के घर जला आए, एक दीप खुशी का उस गरीब के घर जला आए, जिसके घर खुशी ने अब तक दस्तक न दी, फल मिठाई कपड़े रंगोली के रंग खरीद कर उसके जीवन में रंग भराएं, खुशनुमा माहौल बनाकर उसकी दीपावली यादगार मनाएं, आओ हटकर दिवाली मनाएं। धन्यवाद। एक दिया प्यार का, धन्यवाद। एक दिया प्यार का उस बच्चे के नाम जलाएं, जो बेच रहा गुब्बारों में भरकर सांसें, रोजी रोटी कमाकर पेट की आग बुझाने को, उस मासूम का भी जी करता है पटाखे फुलझड़ी चलाने को, एक पकोड़ा मिठाई और कुछ पकवान बनाकर इस दिवाली जी भरकर उसे खिलाकर भूख मिटाए, थोड़े पटाखे देकर बचपन उसका लौटा आए, आओ कुछ हटकर दिवाली मनाए। और अंतिम लाइन है, एक चिराग इंसानियत का, एक चिराग इंसानियत का, एक दिया मानवता रक्षक का, चंद बड़े इंसानों के नाम जलाएं, एक दिया सीमा के रक्षक,
अपने वीर जवानों के नाम जलाएं, आओ कुछ हटकर दिवाली मनाएं। बहुत तो बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके साथ ही हमारा पहला राउंड खत्म हो रहा है और अब हम दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं। और मैं एक बार फिर डॉक्टर पुष्पा सिंह को बुलाना चाहूँगी। पुष्पा जी हमारे साथ बनारस से जुड़ी हैं, तो बनारस में मैं आपको बताना चाहूँगी देव दीप दीपावली जो होती है वहाँ पे, हाँ, दिवाली वो बहुत ही खूबसूरत होती है। कुछ उसके बारे में हमको बताइए पुष्पा जी, आप तो वहीं पे रहती हैं, तो हम क्या बताएं आपको उसके बारे में, आप ज्यादा अच्छा बताएंगी। जी, देव दीपावली के दिन पूरे रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं और लाखों करोड़ों दिए जलते हैं। जितने भी घाट हैं, जितनी भी सीढ़ियां हैं, अनगिनत उसमें जलते हैं दीपक। और ये विश्व प्रसिद्ध है। सबको पता है कि हाँ, देव दीपावली विश्व प्रसिद्ध मेला है। अपने बनारस का घाट घाट पूरे घाट सजते हैं। और तो मेरे ख्याल से 300 दिवाली के 10 दिन बाद मनाते हैं ना, दिवाली के 10 दिवाली दिन के बाद। बाद देव दीपावली के दिन, देव हाँ, दीपावली के दिन जो सजता है। जी जी जी। तो एक बार पुनः शुक्रिया। और जो मित्रगण हम लोगों के संग जुड़े हैं उन लोगों का अभिनंदन, आभार। और दूसरे राउंड का आगाज करती हूँ। ये दूसरी कविता मैं सुनाती हूँ। इसका शीर्षक दिया है जन्मदाता। स्वागत है, स्वागत। जी शुक्रिया। 4 दिवस की जिंदगी में कर लो मानव अच्छे काम, जिसने जीवन दिया तुम्हें है उनको करना सदा प्रणाम। माता पिता का आदर करना यह रिश्ता रहता निस्वार्थ, उनके ही चरणों में रहता हर तीर्थ और चारों धाम। जिसने जीवन दिया तुम्हें है उनको करना सदा प्रणाम। माँ बाबुल की सेवा करना, उनसे पाओगे तुम प्यार। आज्ञाकारी बनकर रहना, सकल जगत में होगा नाम। 4 दिवस की जिंदगी में कर लो मानव अच्छे काम। बहुत बढ़िया। समय की दौलत उनको देना, समय की दौलत देना उनको, वे हैं जीवन के आधार। आशीषों का भर लेना खजाना, उनके चरणों में बीते शाम। जिसने जीवन दिया तुम्हें है उनको करना सदा प्रणाम। रचे पुष्प यह उनकी महिमा, जो जीवित घर में हो ईश। रचे पुष्प यह उनकी महिमा, जो जीवित घर में है ईश। ऋण कभी नहीं हो सकते तुम, नहीं लगा सकते हो दाम। जब तक घर की शोभा है वो, उनको करना सदा प्रणाम। 4 दिवस की जिंदगी में मानव कर लो अच्छे काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सही बात है, बुजुर्गों को और कुछ नहीं चाहिए होता, थोड़ा समय जरूर उनको देना चाहिए। बहुत बढ़िया विचार, बहुत बहुत शानदार, अच्छा। बहुत शानदार। बहुत हम लोग सुंदर। बस याद दिलाते रहते हैं, जानते तो ये सब लोग हैं, लेकिन याद दिला देना हम लोग का काम। सही बिल्कुल बात। बिल्कुल सही। और दूसरे राउंड में हमने ये ओपन रखा है कि कोई अच्छी कविताएं होंगी जिससे आपको अच्छे संदेश जाएंगे, खुशी की भी हो सकती हैं, कुछ संदेश देती कविताएं हैं। तो इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगी अर्चना जैन जी को। अर्चना सुनाइए, आप क्या हम लोगों को सुनाने वाली हैं कविता। आप म्यूट हैं अर्चना, म्यूट हैं आप, अर्चना म्यूट। हाँ, अभी भी म्यूट है। अर्चना अभी भी म्यूट हो। हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी जी। अब आ रही है। माता लक्ष्मी शारदे श्री गणेश महाराज, दीप जला पूजन करो होंगे पूरन काज। मातु लक्ष्मी चंचला आए सबके द्वार, दीपक खुशियों के जले मिले सभी को प्यार। बहुत बढ़िया। मेरी आज दूसरी कविता का शीर्षक है दिल ढलता है। नई उम्र की नई सोच का उठ उठ दिया जलाना है।
दिन ढलता है ढलने दो, घर घर सगुन मनाना है, नई उम्र की नई सोच का उठ उठ दिया जलाना है। दीप जले जगमग जगमग दीप, दीप जले जगमग जगमग दीप। मन से मन का तार मिला, ज्योत से ज्योत जलाना है, अंदर बाहर का अंधियारा मिलकर हमें मिटाना है। दीप जले जगमग जगमग दीप, दीप जले जगमग जगमग दीप। पकवानों की मिठास मन में आज गुलाना है, रंगोली के रंगों से घर आंगन सजाना है। दीप जले जगमग जगमग दीप, दीप जले जगमग जगमग दीप। स्वप्न न टूटे आस न छूटे, तम सारे हटाना है, हर 16 श्रृंगार धरा का दुल्हन सा सजाना है। दीप जले जगमग जगमग दीप, दीप जले जगमग जगमग दीप। चहुदिस यस सुख बरसे, पूरे स्वप्न कर जाना है, नवल ज्योति और नवल प्रकाश से नई रीति अपनाना है। दीप जले जगमग जगमग दीप, दीप जले जगमग जी। करवट मौसम ने ले ली है, नई ऋतु को आना है, ओढ़ के सुंदर चुनरिया फसलों को मुस्काना है। करवट मौसम ने ले ली, नई ऋतु को आना है, ओढ़ के सुंदर चुनरिया फसलों को मुस्काना है। दीप जले जगमग जगमग दीप, दीप जले जगमग जगमग दीप। धरा गगन हो हर्षित हमको होना है, नूतन दीप जलाओ मिलकर मन अंधियारा खोना है। धरा गगन हो हर्षित हमको होना है, नूतन दीप जलाओ मिलकर मन अंधियारा खोना है। दीप जले जगमग जगमग दीप, दीप जले जगमग जगमग दीप। अंतर मन के तिमिर नाश को सद्भावों को सजाना है, दीप उत्सव की सार्थकता मन प्रकाश फैलाना है। दीप जले जगमग जगमग दीप, दीप जले जगमग जगमग दीप। दिन ढलता है ढलने दो, घर घर सगुन मनाना है, नई उम्र की नई सोच का उठ उठ दिया जलाना है। दीप जले जगमग जगमग दीप, दीप जले जगमग जगमग दीप। दीप जले जगमग जगमग दीप। बहुत ही बढ़िया, सुरीला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम सुरमई प्रस्तुति आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया। और अब फिर से एक बार मैं नीलम को बुलाना चाहूंगी। नीलम हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं शुरू से, और हम इन्हीं के पेज लिटरेरी वॉरियर ग्रुप से जुड़े हैं। और मैं बीच में एक बार शुरू में बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ कि 14-15 दिसंबर को लिटरेरी वॉरियर के ग्रुप का लिट फेस्ट है। आप लोग सब हमारे साथ में जुड़िए। पूना में हम लोग मना रहे हैं। साहित्य से जुड़ी और संस्कृति से जुड़ी बहुत सारी वहाँ पे कार्यक्रम होंगे। आप लोग आइए और हम लोगों के साथ में जुड़िए। बुक लॉन्च करवानी है किसी को तो भी हम वही एक मंच है। कविता प्रस्तुत करनी है वो भी आप कर सकते हैं।
कुछ गीत संगीत करना चाहें वो भी आप उस दिन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमारे साथ आप लोग एक बार फिर जुड़िएगा, पुणे आइए और इस लिटरेरी फेस्ट के साथ में जुड़िए। तो अब नीलम अपनी कविता सुनाने वाली है। स्वागत है नीलम। बहुत शुक्रिया, पर आप पे एक पेनाल्टी है दी। हाँ, क्या? आपने कहा नीलम सक्सेना का पेज हम सबका पेज है। नहीं, हम सबका पेज मैंने तुरंत ही बाद में बोल दिया। बात संभाली उन्होंने संभाली बात, डैमेज कंट्रोल हुआ है अभी अभी। इमोशन निकल गया। तो चलिए, प्रस्तुत है मेरी कविता जिसका शीर्षक है चुनौती। सीधी लकीर सी चल रही जिंदगी में कौन से इम्तिहान आ जाए कौन जाने। क्या बात। सीधी लकीर सी चल रही जिंदगी में कौन से इम्तिहान आ जाए कौन जाने। क्या सीता ने सोचा था कि उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या राम ने सोचा था कि उसे अपनी जीवन संगिनी को त्यागना पड़ेगा? क्या लक्ष्मण ने सोचा था कि उसे सीता को जंगल में छोड़ने का भार उठाना होगा? क्या सीता ने सोचा था कि वो कभी आश्रम में वक्त गुजारेगी और वहीं पैदा होंगे लव और कुश जो कभी राजकुमार बनेंगे? नहीं ना। फिर क्यों देती है जिंदगी ऐसे इम्तिहान? फिर क्यों देती है जिंदगी ऐसे इम्तिहान? शायद हमें अपने आप से बेहतर बनाने के लिए। हाँ, अगर सीता को आश्रम में नहीं रहना पड़ता तो क्या उसके मुखमंडल पर वो आभा होती जैसी हमारे तुम्हारे ध्यान में उसकी छवि में है? क्या लव और कुश जिंदगी को उतनी अच्छी तरह परख पाते, जान पाते? तो जब भी जिंदगी तुम्हें चुनौती दे, तो जब भी जिंदगी तुम्हें चुनौती दे उसे गले लगा कर ना, तुम लेती रहो परीक्षा ए जिंदगी। मुझे अभी तपना है, मुझे अभी जलना है, ताकि मुझ में सूरज सा तेज हो, ताकि मुझ में सूरज सा तेज हो। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत कविता और संदेश बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रोत्साहित करती हुई एक प्रोत्साहित करते हुए तब बिल्कुल करे इंसान कुंदन बन सकता है। बिल्कुल। और सबकी इतनी बेहतरीन कविताएं, एक से एक बढ़िया कविताएं कि शाम जो है रोशनी भरी हो गई। शाम रोशन हो गई। और अब शाम को और जगमगाने हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं सुनील जोशी जी, फिर से एक बार हमको कविता सुनाने के लिए आ रहे हैं। जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दी। और जैसा कि आप ने ये शाम को रोशन कर दिया है, तो चंद अशार प्रस्तुत करता हूँ। कोशिश की थी कुछ अलग लिखने की। अरे वाह। जी, कि एक चिराग से रोशन घर को करना है। एक चिराग से रोशन घर को करना है, हमें इस घर में फिर उजाला करना है। वाह वाह वाह। एक चिराग से रोशन घर को करना है, हमें इस घर में फिर उजाला करना है। ए अंधेरों तुम जरा होश में रहना, हमें जल्द ही तुमसे किनारा करना है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जी, शुक्रिया। दिलों में प्यार की फिर लौ जगानी है, दिलों में प्यार की फिर लौ जगानी है, हमें हर दिल को हमारा करना है। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ जो कुछ वक्त लग गया तो, क्या हुआ जो कुछ वक्त लग गया तो हमें वो आसमां हमारा करना है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बहुत बहुत ऊंचा, बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया। करेंगे कोशिश तो कामयाब भी होंगे, करेंगे कोशिश तो कामयाब भी होंगे,
बस एक दूजे का सहारा बनना है, आएंगी कुछ बाधाएं भी राह में, आएंगी कुछ बाधाएं भी राह में, हौसले से फिर दरिया पार करना है। वाह क्या वाह, बात, क्या बहुत बात। बढ़िया। अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि ध्यान रहे कोई दिल ना टूटे हमसे, ध्यान रहे कोई दिल ना टूटे हमसे, हमें हर दिल को हमारा करना है, एक चिराग से रोशन घर को करना है, हमें इस घर में फिर उजाला करना है। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया, सुंदर प्रेरणाजनक कविताएं आपकी, बहुत ही प्यारी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपकी अनुभव देने जो वाली। आपने जो आज का नए शाम प्रयास किया, बहुत चौगुना अच्छा आपने रोशन कर दिया। अरे दिया आप सबके साथ। बहुत सुंदर संदेश विनीता जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर जी। संदेश, बिल्कुल एकदम सही कह रही हैं आप। और अब हम फिर से अपने प्यारे से निवी को बुलाना चाहेंगे एक और कविता सुनने के लिए। स्वागत है निवेदिता। बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। सुनील जी, आप जब कविता पढ़ रहे थे और वो जो लाइन आपने बोली कि साहस करना है, और हमने मिक्स कर दी शायद लाइनें, तो हम नीलम से कह रहे थे हमारे दिमाग में सिर्फ लिटरेरी फेस्ट चल रहा था। अरे वाह, ये कविता सिर्फ लिटरेरी फेस्ट के लिए ही बनी हुई है, बिल्कुल, कि ढांढस रखना है और आगे हौसला नहीं करना है, बाधाएं आएंगी, वो तो जरूर आएंगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था लिटरेरी फेस्ट हमारे दिमाग में चल रहा है। अच्छा चलिए, ये तो हो गई आपकी तारीफ। पहुंच जाएंगे पूना, और वही तो हाँ, तो होस्ट की इजाजत चाहते हैं कि सब इतने प्यारे प्यारे संदेश दे रहे थे, लेकिन अपर्णा जी ने हमसे कहा था कि लाइट और हंसी हंसी की कविता करना, तो हमने तो यहाँ पे कुछ शैतानी ढूंढ ली है, तो आपकी इजाजत हो तो शैतानी कर ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्वागत कर ले। अच्छा, बहुत दिनों बाद इस मूड में हैं आप। जी अच्छा, तो अब दिवाली से कुछ ऐसा करते हैं मस्खरा सा कि आज की ताजा खबर। हाँ बिल्कुल। अखबार भी अब मोहल्ले की चाची बन गया, अखबार भी अब मोहल्ले की चाची बन गया, गलियों में टंगे हुए सीसीटीवी सा हो गया। अरे वाह। चाची ने ताक झांक कर तो देखा तो जरा, चाची ने ताक झांक कर देखा जो जरा, शर्मा शर्माइन का झगड़ा लाइव टेलीकास्ट हो गया। रिंगटोन से शक हुआ, पत्नी बोली फोन दिखाओ, रिंगटोन से शक हुआ, पत्नी बोली फोन दिखाओ, अब फोन जब्त और पति बरामदे में शिफ्ट हो गया। दोस्तों को फिक्र हुई, बोले कहाँ है तू कमबख्त, दोस्तों को फिक्र हुई, बोले कहाँ है तू कमबख्त, बिन बताए घर चले आए तो देखा मामला तो गंभीर हो गया। भाभी के तीखे तेवर देखकर सब मुंह बोले देवर बहुत घबराए, भाभी के तीखे तेवर देखकर मुंह बोले देवर बहुत घबराए, आज तो महफिल जमाने का प्लान रद्द हो गया। और दोस्तों, उल्लुओं को क्यों बदनाम करते हो, उल्लुओं को क्यों बदनाम करते हो, इंसान भी तो ऑनलाइन के रत जगह में मशगूल हो गया। क्या बात है। और मोहब्बतों का वक्त अब कहाँ रहा हुजूर, मोहब्बतों का वक्त अब कहाँ रहा हुजूर, इश्क भी तो 30 सेकंड की इंस्टाग्राम की रील हो गया। महंगाई बड़ी हाई स्पीड से बढ़ रही है जनाब, महंगाई भी बड़ी हाई स्पीड से बढ़ रही है जनाब, टमाटर प्याज खाना औकात से बाहर हो गया। जीरा लाएं सब लोग अपने घर में मेहरबानी से। और आज की ताजा खबर निवेदित करते हुए सोचा, आज की ताजा खबर निवेदित करते हुए सोचा, इतनी देर में मीडिया का स्तर कुछ और नीचे हो गया। और आज की ताजा खबर कि अखबार भी मोहल्ले की चाची बन गया। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। अब तुम्हारी इतनी मजेदार कविता देख के मैंने भी सोचा क्या दिवाली पे पढ़े, लेकिन दिवाली से जुड़ी है।
लेकिन थोड़ा सा मस्ती वाली पड़ोसन के ऊपर पढ़ते हैं। अरे क्या बिल्कुल बात है, क्या बात है। ये तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं असल में पढ़ने वाली थी रोज दिवाली स्वागत है। होती है मन का नहीं, अंधकार मिटाकर, लेकिन ये ज्यादा अच्छी लगेगी। बिल्कुल जी, स्वागत है दी, स्वागत स्वागत है स्वागत। आपका। हल्का फुल्का हंसी मजाक, ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। शाम को शानदार बना रही है आप। अब ये देखिए, जी, पड़ोसन तो आखिर पड़ोसन होती है, हम्म, हर पड़ोसी के दिल को भाती है। हम्म, पड़ोसन से सुबह और शाम रोशन होती है। देखिए दिवाली का है तो हाँ, पड़ोसन से सुबह शाम रोशन होती है। पड़ोसन के दर्शन से बदल जाता है मन का मौसम, तपती लू भी शीतल छांव लगती है। लगती है। अमावस की रात दिवाली होती है, अमावस की अमावस, रात भी पूनम सी लगती है, रोशन हो जाती है, बिन मौसम इश्क की बारिश होने लगती है। मिश्री की डली गुड़ की भेली लगती है, शुगर लेवल बढ़ाने के लिए बस एक स्माइल काफी होती है। होती है। एक नजर भर के देख ले तो कड़वी नीम भी मीठी लगती है। मीठी लगती पड़ोसन है। तो पड़ोसन होती है। जब कभी मुस्कुराकर देखती है, हंसी से उसके कानों में जल तरंग बजती है। हम्म, नजर भर कर देख ले अगर जनाब, हम्म, बूढ़े जवानों का ईमान बिकने लगता है। पड़ोसन तो आखिर पड़ोसन होती है। पड़ोसन होती है। बीवी में अनेकों खामियां नजर आती हैं, हम्म, बीवी में अनेकों खामियां नजर आती हैं। पड़ोसन तो हमेशा परफेक्शन की मूर्ति होती है, हम्म, सर्वगुण संपन्न होती है। पड़ोसी को देखकर मन में जलन होती है, लेकिन पड़ोसन को देख आत्मा प्रसन्न होती है। होती है, पड़ोसन तो आखिर पड़ोसन होती है। होती है। और अंत में कुछ लाइनें, बीवी का बनाया चिकन भी दाल लगता है, हम्म, बीवी का बनाया चिकन भी दाल लगता है। पड़ोसन की बनाई दाल भी चिकन का स्वाद देती है। देती है। बीवी के हाथ की शिकंजवी भी मीठी नहीं लगती, पड़ोसन का बनाया करेले का जूस भी मीठा लगता है, चाशनी का स्वाद देता है। पड़ोसन तो आखिर पड़ोसन होती है। बीवी का मायके जाना, अब ध्यान से सुनिएगा, बीवी का मायके जाना मन को बहुत सुकून देता है, कुंवारेपन के आशिक का एहसास दिलाता है। पड़ोसन अगर मायके चली जाए तो जीवन में सन्नाटा लगता है, इंतजार में हर पल सदियों से गुजरता लगता है। पड़ोसन तो आखिर पड़ोसन होती है। तो ये कविता थी, एक मैंने जो पहले लिखी थी, एक हास्य कविता प्रोग्राम हुआ था उसके लिए। बहुत शानदार लिखा आपने जी। मजेदार मजेदार। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आज की संध्या का ये कार्यक्रम समाप्त करने के उस पे आ गए हैं, कगार पर। और जाने से पहले मैं प्रसून का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाए और हमेशा बड़े मुस्कुराते हुए जब भी हम कहते हैं बना देते हैं, कुछ चेंजेस कराने होते हैं तो चेंज भी कर देते हैं तुरंत के तुरंत। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और एक बार फिर जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे साथ जो मंच पर है सुनील जी, निवेदिता, नीलम, अर्चना जैन, पुष्पा जी, सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार। 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 नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।